दोस्तों आखिर कितना फोकस चाहिए हमें, क्यों फोकस करना है? देखिए मैं बार बार फोकस पे जोर देता हूं इसलिए क्योंकि ये कट थ्रोट कॉम्पिटिटिव एज है और आपको कंपटीशन से पार जाना है, कंपटीशन के आगे निकलना है। अगर आप अभी डिस्ट्रैक्टेड रहेंगे, अभी भी फोकस की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो जिंदगी में फिर करेंगे क्या? जो भी आपके लाइफ के ऑब्जेक्टिव है अधूरे रह जाएंगे, आप उसे पूरा नहीं कर सकते, नहीं पाएंगे कभी भी। तो जब तक आप फोकस की प्रैक्टिस करना शुरू नहीं कर देते, जब तक आप फोकस के प्रोडक्ट नहीं बन जाते। फोकस के प्रोडक्ट से मेरा क्या मतलब है? पूरी जिंदगी ताउम्र हमने डिस्ट्रैक्शन की प्रैक्टिस करी है और डिस्ट्रैक्शन के आउटकम बन करके रह गए। हमें डिस्ट्रैक्ट करना बहुत आसान है। मोबाइल पर आने वाला सिंपल सा नोटिफिकेशन बीप भी हमें डिस्ट्रैक्ट कर सकता है बड़े से बड़े इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट काम से। वो लोग जो फोकस्ड होते हैं लाइफ में सफलता को अट्रैक्ट करते हैं, धन को अट्रैक्ट करते हैं और जो उनके लाइफ के ऑब्जेक्टिव होते हैं उससे पूरा कर लेते हैं। लेकिन जो लोग डिस्ट्रैक्ट होते हैं वो कभी कहीं नहीं पहुंचते, उनकी यात्रा निरंतर जारी रहती है और उनको मंजिल कभी भी हाथ नहीं लगती, कभी मंजिल तक नहीं पहुंचते। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी भी यात्रा का एक अंत हो, आपने भी जो ऑब्जेक्टिव, जो गोल सेट किए हैं उन्हें हासिल कर पाएं, तो आपको फोकस्ड रहना पड़ेगा। इस डिस्ट्रैक्शन से भरे युग में, इस डिस्ट्रैक्शन से भरे जमाने में आपको फोकस्ड रहना पड़ेगा। कितना फोकस रहना पड़ेगा? 100% फोकस आपको अपने काम में होना चाहिए। अगर आपने जरा सा भी अपने को डिस्ट्रैक्ट किया तो डिस्ट्रैक्शन के इतने ज्यादा साधन हैं इस समय कि आप फटाफट डिस्ट्रैक्ट होते रहेंगे और डिस्ट्रैक्ट लगातार होते चले जाएंगे। तो 100% फोकस्ड होना अपने काम में जरूरी है। अगर आप फोकस्ड नहीं होते तो शायद आप वो नहीं हासिल कर पाएंगे कभी जो आप हासिल करना चाहते हैं। तो अभी और आज से ही फोकस्ड हो जाइए और ये समझिए जब आप फोकस्ड होते हैं तो फायदा क्या होता है। जब आप फोकस्ड होते हैं तो आपकी इफिशियंसी बढ़ जाती है, आपका एनर्जी लेवल हाई हो जाता है, आप फालतू के चीज़ों में अपना समय बर्बाद नहीं करते, आप सिर्फ रिलीवेंट की प्रैक्टिस करते हैं। जो काम आपको आपके गोल, आपके ऑब्जेक्टिव की तरफ ले जाता है, आप सिर्फ उसी काम को अपना समय देते हैं और आप छोटे छोटे स्टेप करके ही सही लेकिन अपने गोल, अपने ऑब्जेक्टिव की तरफ पहुंचना शुरू कर देते हैं। देखिए अगर आप फोकस्ड अप्रोच अपना लेते हैं तो चूंकि लाखों करोड़ों की ऐसी भीड़ है जो आज डिस्ट्रैक्टेड है, तो अगर आपने फोकस्ड अप्रोच अपना लिया तो आप खुद सोच के देखिए कि आप उन लाखों करोड़ों की भीड़ से आगे निकल गए कि नहीं निकल गए। और जब आप लाखों करोड़ों की भीड़ से आगे निकल गए तो आप सफल होंगे कि नहीं होंगे, आप ये सोच के देखिए। यानी कि कंपटीशन से तो आप बहुत आगे निकल आए हैं। अब ज़रूरत सिर्फ इस बात की है कि आपने जो फोकस्ड अप्रोच बनाया है, फोकस्ड रहना शुरू किया है, आप निरंतरता बरतें, कंसिस्टेंट रहें अपने इस फोकस्ड अप्रोच में, अपने काम में पूरा समय दें, अपने काम को पूरा ध्यान दें, पूरी लगन, पूरी समर्पण की भावना से जो भी ऑब्जेक्टिव है आपका, जो भी काम आप कर रहे हैं उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए उस काम में पूरी तरह से डटे रहें, लगे रहें, मेहनत करते रहें और डिस्ट्रैक्शन के शिकार ना बने। देखिए डिस्ट्रैक्शन का शिकार होना बहुत आसान है। सिंपल सा कोई नोटिफिकेशन आएगा आपको डिस्ट्रैक्ट कर देगा। तो एक हैबिट बनाइए, एक आदत बनाइए कि जब भी कभी नोटिफिकेशन आएगा आपके मोबाइल पे तो तुरंत नहीं चेक करेंगे। आपने एक टाइम स्लॉट बना लेना है कि मैं शाम को 4 बजे, 5 बजे या दोपहर में 2 बजे से 3 बजे के बीच ही अपने नोटिफिकेशंस को चेक करूंगा। अगर आपको किसी दोस्त से बहुत ज़्यादा बात करने का मन कर रहा है तो एक स्लॉट बनाइए कि इतने बजे ही मैं अपने दोस्तों को कॉल करूंगा। सिर्फ दोस्त को नहीं बल्कि दोस्तों को कॉल करूंगा। अगर आपको अपने क्लाइंट्स को कॉल करना है तो उसके लिए भी एक टाइम का शेड्यूल बना करके रखिए और जितने समय आपको काम करना है पूरी तरह से उस टाइम को काम के लिए रिजर्व कर दीजिए। दोस्तों अभी भी वक्त है, संभल जाइए, फोकस्ड अप्रोच अपना लीजिए क्योंकि आज अगर आप फोकस लूज करते हैं तो आप पूरी जिंदगी खो देंगे। और अगर आज आपने फोकस की प्रैक्टिस करके फोकस्ड अप्रोच डेवलप कर लिया और फोकस से अपने काम में लग गए तो सारा जहान हासिल कर सकते हैं।